फलित ज्योतिष। कुंभ लग्न में बुध के 12 घरों की विस्तृत जानकारी। विद्या, संतान, आयु, पुरातत्व, स्थानपति बुध। यदि कुंभ का बुध प्रथम केंद्र देह के स्थान में मित्र शनि की राशि पर बैठा है तो आयु के पक्ष में शक्ति मिलेगी और पुरातत्व संबंध की शक्ति का लाभ रहेगा और संतान पक्ष में सहयोग और मान मिलेगा। किंतु अष्टमेश होने के दोष के कारण से देह के स्वास्थ्य और सुंदरता और कुछ कमी रहेगी तथा कुछ चिंता फिक्र का योग प्राप्त रहेगा और पंचमेश होने की विशेषता के कारण विवेक शक्ति का गहन ज्ञान प्राप्त होगा और प्रभाव तथा मान मिलेगा। और सातवीं मित्र दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए स्त्री और रोजगार के मार्ग में कुछ कठिनाइयों के साथ साथ विवेक शक्ति के द्वारा सहयोग का लाभ प्राप्त करेगा। यदि मीन का बुध दूसरे धन एवं कुटुंब स्थान में नीच का होकर मित्र गुरु की मीन राशि पर बैठा है तो विद्या स्थान में कुछ कमजोरी रहेगी और संतान पक्ष में कुछ कष्ट अनुभव होगा तथा नगद धन की संचित शक्ति का अभाव रहेगा और कुटुंब स्थान में कुछ कमी और विरोध रहेगा तथा जीवन निर्वाह के संबंध में कुछ चिंता फिक्र का योग प्राप्त होगा। और सातवीं दृष्टि उच्च दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को स्वयं अपनी कन्या राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए आयु में शक्ति मिलेगी और पुरातत्व धन का अधूरा लाभ रहेगा और विद्या बुद्धि से संबंधित पुरातत्व शक्ति का विवेक की हठ योग्यता से लाभ और मान प्राप्त करेगा। यदि मेष का बुध तीसरे पराक्रम एवं भाई बहन के स्थान में मित्र मंगल की राशि मेष राशि पर बैठा है तो विद्या बुद्धि की शक्ति बल प्राप्त करेगा, आयु और संतान पक्ष में शक्ति प्राप्त रहेगी। किंतु अष्टमेश होने के दोष कारण से भाई बहन के पक्ष में कुछ कष्ट का भी कारण मिलेगा तथा संतान पक्ष में भी कुछ परेशानी रहेगी और पुरुषार्थ शक्ति के अंदर कुछ कमजोरी रहेगी। और सातवीं मित्र दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए बुद्धि और विवेक की शक्ति के द्वारा कुछ कठिनाइयों के साथ साथ भाग्य की वृद्धि करेगा और धर्म का ध्यान रखेगा और बुद्धि के अंदर विवेक शक्ति की विशेषता के कारण अनेकों कार्यों की पूर्ति और पुरातत्व का लाभ प्राप्त करेगा। यदि वृषभ का बुध चौथे माता एवं भूमि के स्थान में मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है तो आयु की सुख शक्ति मिलेगी, किंतु अष्टमेश होने के दोष के कारण से सुख में कुछ कमी रहेगी और भूमि मकान आदि के संबंधों में कुछ परेशानी के साथ सुख मिलेगा। और सातवीं मित्र दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए पिता के संबंध में कुछ फिक्र या परेशानी से काम चलेगा और राज समाज कारोबार की उन्नति के मार्ग में कुछ कठिनाई और विशेष शक्ति के मान और सफलता पाएगा। यदि मिथुन का बुध पांचवें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान में स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्री बैठा है तो विद्या स्थान में पुरातत्व संबंधित मार्ग की विशेष शक्ति प्राप्त करेगा और बुद्ध के अंदर विवेक शक्ति की प्रधानता होने के कारण बुद्धि और वाणी के द्वारा प्रभाव शक्ति पाएगा और संतान पक्ष में शक्ति मिलेगी। किंतु अष्टमेश होने के दोष के कारण से संतान पक्ष में कुछ कमी एवं कुछ कष्ट प्राप्त होगा। विद्या बुद्धि के अंदर कुछ त्रुटि रहेगी तथा सातवीं मित्र दृष्टि से धन लाभ स्थान को गुरु के धनु राशि में देख रहा है, इसलिए बुद्धि की विवेक शक्ति के द्वारा आमदनी के मार्ग में बड़ी सफलता शक्ति प्राप्त करेगा।
यदि कर्क का बुध छठे शत्रु स्थान एवं झंझट स्थान में मित्र चंद्रमा की राशि पर बैठा है तो विद्या को ग्रहण करने में बड़ी परेशानियां और कमजोरी रहेंगी तथा संतान पक्ष में कष्ट और दिक्कतें रहेंगी और जीवन की दिनचर्या में एवं आयु के संबंध में बहुत सी दिक्कतें रहेंगी। पुरातत्व संबंध की शक्ति प्राप्त करने में बड़ी कमजोरी रहेगी तथा शत्रु पक्ष की तरफ से कुछ अशांति रहेगी, किंतु विवेक की नरम गुप्त शक्ति के द्वारा शत्रु और झंझटों पर विजय प्राप्त करेगा तथा सातवीं मित्र दृष्टि से खर्च एवं बाहरी स्थान को शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिए खर्चा अधिक रहेगा और बाहरी स्थानों में विवेक शक्ति के द्वारा सफलता पाएगा। यदि सिंह का बुध सातवें केंद्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान में मित्र सूर्य की राशि पर बैठा है तो विद्या बुद्धि की योग्यता प्राप्त करेगा तथा संतान पक्ष में शक्ति पाएगा तथा आयु और पुरातत्व शक्ति का सुंदर योग भोग प्राप्त करेगा, किंतु अष्टमेश होने के दोष के कारण से स्त्री और रोजगार के मार्ग में कुछ परेशानियों के द्वारा विवेक शक्ति के योग से सफलता प्राप्त करेगा और विद्या तथा संतान पक्ष में कुछ त्रुटि रहेगी और सातवीं मित्र दृष्टि से देह के स्थान को शनि की कुंभ राशि में देख रहा है, इसलिए देह में भी कुछ परेशानी के योग से मान प्राप्त करेगा तथा जीवन की दिनचर्या में रौनक और प्रभाव रहेगा। यदि कन्या का बुध आठवें आयु एवं पुरातत्व स्थान में उच्च का होकर बैठा है तो आयु स्थान में विशेष शक्ति रहेगी तथा पुरातत्व संबंध में जीवन को सहायक होने वाली शक्ति प्राप्त करेगा और दिनचर्या में बड़ी रौनक और प्रभाव रहेगा, किंतु संतान पक्ष में बड़ी दिक्कतें रहेंगी और विद्या की शक्ति में कुछ कमजोरी होते हुए भी विवेक शक्ति की महानता रहेगी तथा वाणी में प्रभाव रहेगा और सातवीं नीच दृष्टि से धन एवं कुटुंब स्थान को मित्र गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिए धन संग्रह शक्ति में कमजोरी अनुभव होगी और कुटुंब के स्थान में कुछ क्लेश का या कमी का योग रहेगा। यदि तुला का बुध नवम त्रिकोण प्राप्त एवं भाग्य एवं धर्म स्थान में मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है तो संतान पक्ष में शक्ति मिलेगी और विद्या स्थान में सुंदर सफलता मिलेगी तथा आयु का सुंदर योग प्राप्त रहेगा और पुरातत्व शक्ति का लाभ भाग्य से ही स्वतः प्राप्त होगा और विवेक शक्ति की महानता से भाग्य की वृद्धि करेगा और धर्म का ज्ञान प्राप्त करेगा, किंतु अष्टमेश होने के दोष के कारण से भाग्य की उन्नति में और धर्म के पालन में कुछ कमी रहेगी तथा सातवीं भिन्न मित्र दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिए भाई बहन और पराक्रम शक्ति के सुख संबंधों में कुछ त्रुटि युक्त लाभ रहेगा। यदि वृश्चिक का बुध दशम केंद्र पिता एवं राज्य स्थान में मित्र मंगल की राशि पर बैठा है तो आयु की विशालता रहेगी और पुरातत्व शक्ति का अच्छा लाभ विवेक कर्म के द्वारा प्राप्त करेगा और विद्या बुद्धि के कर्म योग से मान प्राप्त करेगा तथा संतान पक्ष में शक्ति मिलेगी और अष्टमेश होने के दोष के कारण से पिता स्थान में कुछ परेशानी रहेगी और कारोबार एवं राज समाज के संबंधों में कुछ बाधाएं प्राप्त होंगी। सातवीं मित्र दृष्टि से माता एवं भूमि के संबंध में कुछ त्रुटि युक्त सुख मिलेगा तथा विवेक शक्ति से सम्मान प्राप्त करेगा। यदि धनु राशि का बुध 11वें लाभ स्थान में मित्र गुरु की राशि पर बैठा है तो आयु के पक्ष में शक्ति प्राप्त रहेगी और पुरातत्व शक्ति का लाभ प्राप्त करेगा और पुरातत्व संबंधित विवेक शक्ति के योग से लाभ की शक्ति पाएगा और जीवन की दिनचर्या में आनंद और प्रभाव रहेगा तथा अष्टमेश होने के
दोष के कारण से आमदनी के मार्ग में कुछ दिक्कतों के योग से अच्छी सफलता पाएगा। और सातवीं दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को स्वयं अपनी मिथुन राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए थोड़ी सी परेशानी के साथ संतान पक्ष और विद्या स्थान में शक्ति पाएगा तथा वाणी में स्वार्थ और प्रभाव रहेगा। यदि मकर का बुध 12वें बाहरी एवं खर्च स्थान में मित्र शनि की राशि पर बैठा है तो खर्चा बहुत अधिक करेगा तथा पुरातत्व शक्ति की हानि पाएगा और आयु के संबंध में चिंताएं प्राप्त होंगी तथा संतान पक्ष में हानि और परेशानी रहेगी एवं विद्या के पक्ष में बड़ी कमजोरी रहेगी। और बाहरी स्थान में बुद्धि एवं विवेक की शक्ति से कुछ सफलता प्राप्त करेगा, किंतु जीवन यापन करने के पक्ष में कुछ दिमाग में परेशानी रहेगी। और सातवीं मित्र दृष्टि से शत्रु एवं झंझट स्थान को कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए शत्रु पक्ष में कुछ नरमाई और विवेक की शक्ति से सफलता पाएगा तथा अनेकों झंझटों से बचेगा। फलित ज्योतिष कुंभ लग्न में बुध के 12 घरों की विस्तृत जानकारी। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हों तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।